ठीक है, तो हिसाब से तो एलिमिनेट होना चाहिए। पर ये इंडेंजर्ड की 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दूसरा होता है इंडेंजर्ड, तीसरा होता है वनरेबल। ठीक है, अब इस IUCN में इंडेंजर्ड का मतलब ये वाला इंडेंजर्ड है या कैटेगरी इंडेंजर्ड है, वो दिक्कत आ जाती है। पर एनीवे प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 ठीक होना चाहिए। फिर है क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाज सेट अप इन दिल्ली इन 1980 टू ट्रेन मैनेजर्स ऑफ द क्रोकोडाइल स्टेशन। सब कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली में क्यों सेटअप करेंगे, दिल्ली में क्रोकोडाइल ही नहीं है, तो दूसरी तो गलत होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सी बनेगा क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। क्या उत्तर? टुंड्रा बायोम ये उसमें है आपके नोट्स। बताते जाना ये गलत हुआ था क्या, किस किस का, जिस जो मेजोरिटी में गलत हुआ होगा ना वही डिस्कस कराऊंगा मैं, क्योंकि सारा पेपर करने का फायदा नहीं है। अपने को वो पेपर करने हैं डिस्कस जो नोट से बाहर आया है और उसको कैसे सही कर सकते थे। हाँ, गलत हुआ था तेरा भी सही है। दूसरा इसका देखियो, सही था, सही था तो फिर नहीं करवा रहा। इकोटोन दो, नोट इकोटोन वो दो का बीच का होता है, वो देख लेना नोट्स में से है ये चीजें। Which of the following Indian Ramsar site are human-made wetlands? Human-made तो ये पोंग डैम तो ह्यूमन मेड ही है, ये तो हरिके बैराज वाला और वो सब है जहाँ से पानी आता है। पहला तो ठीक होगा ही होगा। दूर मंदवेश्वर ये तो वो उससे बनी हुई है केटर वेटर से, तो ये हटा दो, उत्तर नहीं बन रहा गया इससे। ए सी में से एक उत्तर हो जाएगा। थोल लेक का पता नहीं है, नहीं पता तो इसको मान ही लो कि ठीक रहा होगा, बस सी करता है इसका। डॉग रणदूर भी ह्यूमन मेड है, केटर से नहीं बनी हुई। अच्छा वो लूनार थी, ठीक है, ओके ओके, चलो ये हो ही जाएगा। When researcher or research organization take biological resources without official sanction, largely from less affluent countries or marginalized people, it refers। अच्छा ये हुआ, पांचों गलत था क्या किसी का? सही है, पायरेसी दिख रही है साफ साफ। छठा, which of the following wetlands of the northeastern India are included in the Ramsar? ये अगर किसी का गलत है ना तो डूब मरो पानी, सीधी बात है। आगे वाला भी गलत है तो भी डूब मरो, नहीं दिक्कत है गलत। जो पुराने स्टूडेंट है तुम, तुम्हारे गलत है ये, सातवां गलत था, फिर तो मेरा भी गलत हो ही, तेरा गलत है तो मैं करूंगा ही नहीं अटेम्प्ट। चल मैं कर देता हूँ। मानस नेशनल पार्क, बराक रिवर है असम के इधर वाली साइड और मानस है ऊपर वाली साइड, तो ये तो ठीक नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं होना चाहिए। तो उत्तर या 2 होगा या 3 या 4 होगा। पापी को आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर है तो इसको ठीक मान लेते हैं, ये ठीक हो सकता है। चौथा तो ठीक होना ही चाहिए, साइलेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली कावेरी रिवर, कावेरी कृष्णा गोदावरी। पन्ना केन बेतवा लिंक है, केन बेतवा पन्ना तो नहीं होना चाहिए, तो दूसरा हटा ही दो, दूसरा हटाने के बाद तीसरा चौथा पक्का ही सही है, पहला सही नहीं है तो उत्तर डी करूंगा मैं तो इसका। अरे तो केन बेतवा नाम ही था क्या? ओ हो लिंक था ना, रिवर तो नहीं है। सबमर्ज हो रहा था तो रिवर थोड़ी पास होती है, उनका शायद इंटरलिंकिंग पास होता है। मैं तो इसी हिसाब से ही करता यार इस क्वेश्चन को, गलत होता है ये। उत्तर बी या डी में से एक था तो कहानी वहीं फंस गई। चलो मेरे भी मरने के दिन आ गए। अगला ये कर लिया था क्या, कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तो है अपने नोट्स में ही, लीड नोट्स में ही है। लॉजिस्टिक,
अच्छा लॉजिस्टिक कौन सा हो सकता है इनमें से, वो उससे बताओ तुम। हाँ लॉजिक्स है, इनमें से कौन सी हो सकती है? देखो बहुत ही डाइवर्ज इंडस्ट्रीज है ना, डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? देखो लॉजिस्टिक की बात, और हाँ कॉमर्स मिनिस्ट्री हो सकती है, या तो है हटा दे, सोशल साइंस हटा दे, क्योंकि लॉजिस्टिक की बात हो रही है। बहुत ही शानदार, मतलब नीति क्यों नहीं होगा, मैं ये जानना चाह रहा था, पर तूने ये बता दिया कि कॉमर्स क्यों होगा, नीति क्यों नहीं होगा, नीति क्यों क्यों कौन सी चीजों में नीति उत्तर होता है? जो स्टेट पहले लेवल, बताइए, जो सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर वाला का नीति नहीं होता, सोशल वाला का नीति होता है। मोस्टली सोशल, ये कोई वो नहीं है। भैया आप क्या कहते हैं? 8th वाला और अटेम्प्ट करोगे? Consider the following statement with respect to differences between pioneering community and climax community. Pioneering की growth rate बहुत slow होती है. Species diversity in pioneering community is higher than climax communities. नहीं ये गलत है दूसरी statement. तो एक ही उत्तर होना चाहिए. Growth pioneering की ज़्यादा कैसे होगी? Pioneering community है. Pioneer का कौन सा होता है वो, like छोटे small organism होते हैं, वो जल्दी पैदा होते हैं, जल्दी। अच्छा सही है। अच्छा ठीक पर ये मेरे को लगता है नोट्स में लिखा हुआ है, नहीं है? लिखा हुआ है नीचे वाला डाइवर्सिटी वाला। अच्छा चलो नोट्स सब पढ़ लूंगा मैं तो, दूसरा यही। हाँ ये वाले क्वेश्चन करते हैं ना अपने, क्योंकि करंट अफेयर वाले करने हैं मेन, तो बाकी जो नोट्स हैं वो तो देखो पढ़ के जाओगे तो हो ही जाएगा। और बाकी इलाज भी क्या है। इंडिया भूटान बायलैटरल ट्रेड, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान आफ्टर चाइना। Okay, electricity is one of the import items from Bhutan to India. Import items. Okay, since 2014 trade between India and Bhutan has more than doubled. तो तीसरी स्टेटमेंट तो ठीक होनी चाहिए, तीसरी में दिक्कत नहीं है। 2014 के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में तो भूटान के साथ बहुत ज्यादा हुआ ही हुआ है। अब बात है पहले और दूसरी पे। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान आफ्टर चाइना। मेरे को लगता है इंडिया इज एनीवे भूटान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, नॉट आफ्टर चाइना। उसके बाद में तो उत्तर फिर सी बचता है। सी है भी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस ना गलत हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सोचा मैंने ऐसे था मेरा- जैसे आपने सोचा है, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मेरे को लगा शायद मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ। हाँ ना, अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे। देखो बात इतनी है, ये वाले जो गलत हो रहे हैं ना, जैसे ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, ये मतलब मैं अगर वो पढ़ूंगा ना एनवायरनमेंट, और ये जो मैं तुम्हारे को बोला पढ़ने के लिए रिवर व्यूवर और वो जो ज्योग्राफी में भी बताऊंगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन गलत होने मुश्किल बहुत है। जैसे इसका तो मेरे को धुंधला से याद आ रहा था कि नोट्स में है, तभी मैंने पूछा ये नोट्स में है नहीं है। नोट्स पढ़ के ये वाले गलत नहीं होंगे, ये वाले नोट्स से कितना ही पढ़ लो तुम्हें ऑन स्पॉट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, इसलिए मैं ये वाले सारे अटेम्प्ट करना चाहता हूँ जो अलग टाइप के क्वेश्चन है। लेकिन इमोशंस ज्यादा हो गई, दो ही होते हैं। नहीं Vulture conservation and breeding center will be set up in Uttar Pradesh. India's recent national conservation तो बिहार में है। ये वल्चर कंजर्वेशन सेंटर तो बिहार में नहीं कहा था, एक पिंजौर में हरियाणा में है, एक बिहार में। हाँ है तो यही। It is proposed to have at least one vulture safe zone in every district in India. ये तो गलत स्टेटमेंट। एवरी डिस्ट्रिक्ट तो बहुत मुश्किल से हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। पर अगर दूसरी एलिमिनेट करती तो पहली तो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। थोड़ा जल्दी चलूंगा ना मैं आज। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी। देखो मैं आप सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं लिटरली 1 साल पहले ये एनवायरनमेंट पढ़ी कर रहा हूँ ना, तो
तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो एनवायरनमेंट की जो मैंने पढ़ने को बोला है ना, वहां से अगर कुछ गलत हो रहा है तो जज मत करो, क्योंकि मैं आई एम टेलिंग यू नहीं गलत होते हैं पेपर में। जितने नोट्स दिए उतने सफिशिएंट है, वही बार बार पढ़ के जाता हूँ, और वो 5 मिनट में मतलब 15 मिनट 2 घंटे में पढ़े जाते हैं, ज्यादा नहीं है ना, वो 20 पेज ही हैं। Consider the following statement with respect to energy flow in the ecosystem. Plants capture more than 50% of the energy of the incident sunlight that falls on them. असंभव है ये बात। इतनी एफिशिएंसी होती तो अब तक तो फूड क्राइसिस ही खत्म हो जाते। 3 से 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये बात। दूसरी बात भी गलत है, ऑलवेज अपराइट नहीं, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। यस, एनर्जी तो नीचे से ऊपर ही जाएगी, और पहली असंभव है। तीसरी फिर नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस ट्रॉपिक सिस्टम। मेरे को ये पहली बात में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दूसरा तो चलो ठीक है, तो आंसर ए है, बी में से एक होगा। एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, बिल्कुल ठीक है। एनर्जी तो डिक्रीज ही होगी एज ए, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी 10% डिक्रीमेंट आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, ये कितने ट्रॉपिक लेवल हैं, इज इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। ये तो गलत ही है बात ही। दूसरी सही है, तो आंसर एक या दो में से होगा। पहला, प्लांट कैप्चर मोर देन 50% एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। नहीं यार, ये बात ही सही नहीं होनी चाहिए। बी आंसर करूंगा मैं तो, टू ओनली। सी है भैया। कारण इसका सिंपल है कि क्लोरोफिल वगैरह, तुम ये देखो ना, एक मेरे पास सिंपल सी इसका लॉजिक है। तुम कोरल्स की बात करते हो या फिर समुद्र के उन एनिमल्स की बात करते हो जहाँ पे मतलब कहते हैं ना 60% बायोडाइवर्सिटी इतने से रीजन में है, वो सारे इस तरह प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अरे वो कोरल और वो छोटे छोटे लाइकन्स नहीं होते ग्रीन पौधे, 60% बायोडाइवर्सिटी उनके अंदर है। अगर वो 50% यूटिलाइज कर देंगे तो देश में, पूरी दुनिया में कभी फूड क्राइसिस नहीं आ सकते। आई थिंक दैट परसेंटेज शुड नॉट बी मोर देन 3 और 4%। 10% है, 10 भी नहीं हो सकता यार। 10 तो वो है कि डिक्रीज होती है एनर्जी हर लेवल पे। क्या है 10? यही होना चाहिए। 10 तो है रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव रेडिएशन 10% यूज कर लेते हैं सन एनर्जी। उसमें से जो देखिए इंसिडेंट सनलाइट का लगभग 35% ही पहुंचता है अर्थ तक, तो इंसिडेंट सनलाइट का 50% कैसे वो यूज कर लेंगे? ये तो गलत है। अच्छा, उन पे जो इंसिडेंट हो रही है, जो प्लांट में इंसिडेंट हो रही है। एनीवे कोई बात नहीं, ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कर लोगे क्या अपने आप? क्योंकि ये तो ठीक श्रीनगर नहीं है पार्ट, ये 4 थे, जयपुर, वाराणसी और इलाहाबाद। शायद इलाहाबाद है या फिर अहमदाबाद है। मुंबई भी आ गया, हाँ ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी में कुछ ऐसा, उसमें खाने वाने में, म्यूजिक में आया है। हाँ, खाने में भी तो आया था हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में शायद। तो ये तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। इट वाज क्रिएटेड टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द सिटीज, आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक फैक्टर ऑफ सस्टेनेबल अर्बन। बिल्कुल ठीक है, पहली बात तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये वाले ऐसे वाले क्वेश्चन करने जरूरी है ना। किसमें क्या था 13th में यार? ये तो यू याद करने यार, WHS और ये USCCN को हर साल आते हैं इनका क्वेश्चन। अरे जीवन क्लास में हूँ मैं, थोड़ी देर में करता हूँ। अब सोर्स यार इन सबको बताया हुआ है, देख है ना। कई बार हो सकता है कि क्लास में छूट जाए, कुछ और हो, तो तुम जो तुम्हें ऐसा लग रहा है ना पूछो, कोई ना कोई तुम्हें बता देगा। ये बताया नहीं हुआ था क्या मैंने पिछले साल? ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 6 है, वो याद करनी है। WHS साइट्स कितनी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 32-35 हैं, उनको मैप पे लोकेट करना है। नोट्स में लिखा होगा मेरी कहीं, बताऊं तो। कौन है नोट्स में? राधे मोनी की नहीं? अगर नोट्स में नहीं होता ना तो मेरे को अलग अलग नाम नहीं पता होता। मुंबई है, अहमदाबाद है, वाराणसी है, जैसे जयपुर है तो जयपुर उसमें म्यूजिक में है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में है, जयपुर म्यूजिक में, हाँ फोक है, पता नहीं। पर जैसे वाराणसी है, वाराणसी किस चीज में है? वाराणसी म्यूजिक में, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में। 4-5 चीजें हैं जिनमें क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का टैग मिलता है। तो अगर ये नोट्स में नहीं है तो मेरे को याद भी नहीं होता। PCA framework for Reserve Bank of India that will be applicable from January 2022. Consider the following statement. The PCA excludes small finance
Overview. Prompt corrective actions. Banks will be evaluated on the return on asset and leverage ratio. दूसरी बात तो ठीक है, और पहली बात का मुझे आइडिया कम लग रहा है। द एक्सक्लूड्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, ये जरूर पता है कि अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन बैंक्स को तो एक्सक्लूड किया गया था इसमें से, क्योंकि उनके लिए अलग नॉर्म्स होते हैं, क्योंकि सरकार के दायरे में भी आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक तो अगर इनके दायरे में आते हैं, और ये लैंडिंग का काम कौन करता है, उस पर पीसीए लगेगा। क्या लैंडिंग का काम पेमेंट बैंक करते हैं? पेमेंट बैंक लैंडिंग करता है? नहीं करता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक तो करता है लैंडिंग, तो इसको एक्सक्लूड क्यों करेंगे? मैं तो उत्तर बी करूंगा। बॉय, क्या आंसर? अकेला ये लेवरेज रेशियो नहीं है, रिटर्न ऑन एसेट तो पक्का ही है। तीन चीजें हैं, एक तो एनपीए है, एक आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट, और एक और चीज है, मुझे लगा लेवरेज रेशियो ही होगा। तीन ही चीजें हैं पीसीए के अंदर। तुमने पीसीए नहीं पढ़ा हुआ मतलब? अरे तीन ही चीजें हैं। पिछले साल तक तो तीन ही थी यार। एक तो एनपीए होगा, risk based capital ratio, tier 1 risk based capital ratio, leverage ratio। मैं दिखाता हूँ तेरे को, ऐसे नहीं दिखेंगे तुम्हें। देखिए चीज लिख रही है यार, बात तो याद ही है। मोबाइल का नोट्स दिखाऊं? तू बना रहा है। मोनाल फाइनल तो इम्पोर्टेंट ओनली यार। एक मिनट में आपको पेज नंबर भी बताऊंगा कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। ये मास इंस्ट्रक्शन तो उस दिन ये बता ही रहा था। ग्रेट डाइंग मेरे को नहीं पता। 2021 की नोटिफिकेशन में आरओए को हटा दिया। अच्छा, हो सकता है यार, ये मैंने 2020 के अटेम्प्ट के लिए जब बनाए थे तब कहीं है। और मैं फिर भी मैं बता रहा हूँ ना कि मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करता, मैं उसका बता रहा हूँ ना कि मेरे पास लिखे हुए हैं, और जितना लिखा हुआ है मैं उतना ही याद करता हूँ, और उस पर ट्रस्ट करके जाता हूँ, उसके हिसाब से इसको कर देता। अगर मैं अपडेट ना करता इस साल तो। फिर पीसीए बैंकों के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म था यार। और इकोनॉमी में आपको मैंने पिलर 1 और 2 पढ़ने को बोला है, उसमें ही है पीसीए। अरे मेरे मुनाल वाले पुराने नोट्स ये रे, अभी देखो फिर साइड में नीचे की तरफ आएगा। एक्सपेंडिचर टैक्स, एक मिनट का टाइम दो सुना। पापा क्या करते हैं? तेरा 13 नंबर पेज पर, 13 नंबर पेज। मैं कह तो रहूंगा, मेंशन तो जरूर है। अच्छा, ये तो इसने फिर वही नहीं कर रखे, पीसीएल लैंडिंग एप्लीकेबल टू यूएलबी। कहाँ? मेरे को तो यार पेज नंबर ही नहीं है इन पे तो।
वो है PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, PCS। नहीं, ये नहीं है। मैंने प्रॉपर लिख रखा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ, नीचे की साइड ही आएगा यहीं पे ही। क्योंकि यार बात इतनी है ना, ये नोट्स मैंने बहुत लोगों को दिए हैं, मेरे को अगर ये इसमें गलती है तो मेरे को अपडेट करने पड़ेंगे, और उसमें मैं 100% श्योर हूँ ROA लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं ना 2021 में कुछ हटाया है, तो या तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या रिटर्न ऑन एसेट है, क्या है, चैप्टर लिख रहे हो। ये नोट्स पढ़े थे मैंने पूरे 1200 पेज के डाल, उसके बाद बनाए। तो बेटा मेहनत तो लगेगी पेपर में, बोर हो रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, हम तो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है। बिकॉज यार मेरे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स में से अगर कोई चीज गलत हो रही है तो, और वो मेरे याद होने के बाद गलत हो रही है तो मेरे को थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है उससे। अगर वो पता चल जाए क्योंकि लिमिटेड चीजें पढ़नी होती है पर वो बार बार पढ़नी होती है। दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन। मिला? नीचे की तरफ मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, इधर साइड में नीचे की तरफ, और वो प्रेफरेबली इधर वाले पेज पे। वो तेरे को इधर वाला पेज नहीं पता चलेगा, तो फाइल निकाला तो मैं ढूंढ ली थी।